हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। हमारा प्रश्न है ब्लैक मैन का सीमा कारक सिद्धांत लिखिए। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग अपने प्रश्न की मुख्य अवधारणा को देख। मुख्य अवधारणा के अंदर ब्लैक मैन का सीमा कारक सिद्धांत जानेंगे। ब्लैक मैन का सीमा कारक सिद्धांत। बच्चों, ब्लैक मैन के सीमा कारक सिद्धांत में प्रकाश संश्लेषण की दर में सभी कारकों को निश्चित कर दिया जाए और फिर किसी एक कारक की तीव्रता को मापा जाए तो ऐसा लगेगा कि कारक की तीव्रता बढ़ाने पर क्रिया की दर भी बढ़ जाती है। तो ऐसा लगेगा कि कारक की तीव्रता बढ़ाने पर क्रिया की दर भी बढ़ जाती है। क्रिया की दर भी बढ़ जाती, लेकिन एक निश्चित अवस्था तक पहुंचने के बाद कारक की तीव्रता बढ़ाने पर क्रिया की दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक निश्चित अवस्था पर पहुंचने पर कारक की तीव्रता बढ़ाने पर क्रिया की दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्रिया की दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि उस निश्चित अवस्था के बाद भी कारक की तीव्रता को बढ़ाया जाए तो क्रिया की दर पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ने लगता है और क्रिया की दर घटती जाती है। अगर उस निश्चित अवस्था के बाद भी कारक की तीव्रता बढ़ाई जाती है तो क्रिया की दर पर विपरीत प्रभाव पड़ने लगता है। क्रिया की दर पर विपरीत प्रभाव पड़ने लगता है और क्रिया की दर घटती है। इसे ही ब्लैक मैन का सीमा कारक सिद्धांत कहते हैं। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की दर में सभी कारकों को निश्चित कर दिया जाए और फिर किसी एक कारक की तीव्रता को मापा जाए तो ऐसा लगेगा कि कारक की तीव्रता बढ़ाने पर क्रिया की दर भी बढ़ जाती है, लेकिन एक निश्चित अवस्था तक पहुंचने के बाद कारक की तीव्रता बढ़ाने पर क्रिया की दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि उस निश्चित अवस्था के बाद भी कारक की तीव्रता को बढ़ाया जाए तो क्रिया की दर पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ने लगता है और क्रिया की दर घटती जाती। इसे ही ब्लैक मैन का सीमा कारक सिद्धांत कहते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।